देवघर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बजरंगी महथा से झारखंड सच की बातचीत। देवघर संवाददाता राजेश किशोर की। झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब आहिस्ते आहिस्ते अपने चरम पर पहुंच रहा है। जहां एक तरफ प्रत्याशियों की गाड़ी चोंगे और माइक की आवाजों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ है, वहीं प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में निकल गए हैं। आज झारखंड सच के दर्शकों को हम मिलाएंगे देवघर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी बजरंगी महथा जी से। बजरंगी महथा जी देवघर विधानसभा क्षेत्र के लिए या गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए किसी पहचान के मोहताज नहीं है। समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है और लगातार चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। इन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था और अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी देवघर विधानसभा से इन्होंने विधानसभा। लोगों को खाना के लिए कोई पैसा नहीं मांगता है। लोगों को समय पर इलाज हो, समय पर उनका जो है कानूनी कार्रवाई हो और ब्लॉक वगैरह में परेशानी नहीं हो। जैसे महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जैसे हॉस्पिटल जाती है, सरकार सारा सुविधा देके रखा है, लेकिन यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। जब गर्भवती महिला का भी इलाज मेरे सदर हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है तो सरकार का तनख्वाह यहाँ के डॉक्टर मुफ्त में खा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। गांव में आप चले जाइए तो कहीं सड़क नहीं बना, कहीं नाला नहीं है, कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं। आप एजुकेशन के बारे में लीजिए, 10+2 न जाने कितने हजार बन चुके देवघर विधानसभा में, लेकिन वहाँ टीचर की व्यवस्था नहीं है। हर गांव में आप देखे होंगे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ बना, उसको चलाने के लिए वहाँ डॉक्टर नर्स की आवश्यकता है, उनको लाने की जरूरत है। इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते। साथ ही साथ देवघर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की कई व्यवस्था नहीं है। आए दिन देखते होंगे हर चौक चौराहा कभी एक्सीडेंट, कभी दुर्घटना, कभी रोड जाम ऐसे होते रहते हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, इसमें सुधार होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि हम ही करेंगे, हम कहते हैं जो पहले रह चुके हैं, यहाँ की जनता जिसको मौका दी लगातार 10 वर्षों से, आदरणीय हमारे बड़े भाई नारायण दास जी भी देवघर विधानसभा में चुनाव जीत करके विधानसभा गए। जनता उस पर आस लगाई बैठी थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, आप मोदी जी के सरकार में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, आप एक बार भी विधानसभा में अपने देवघर विधानसभा के लिए कोई भी कार्य को लेकर के आवाज नहीं उठाई। बहुत तकलीफ की बात है। साथ ही साथ हमारे जो पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश पासवान जी जो महागठबंधन से प्रत्याशी है, उनसे भी हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि माननीय महोदय जी, आप लगातार 3 टर्म विधायक रहे, साथ ही साथ आपको सरकार, राज्य सरकार द्वारा आपको मंत्री भी बनाया गया, बावजूद अपने देवघर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का कोई कहीं आप एक भी चर्चा नहीं करते हैं कि अपने कार्यकाल में यहाँ ये काम किए कि नहीं किए। कहीं भी उसका एक बोर्ड भी हमको नजर नहीं आता। जो 3-4 टर्म रह चुके, आदरणीय हमारे कमिश्नर बाबू है, वो भी 5 साल तक। आपका अपना मुख्य मुद्दा क्या है जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? सर, मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ हर गांव में रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हो। या हर स्कूल में शिक्षा की अच्छा व्यवस्था हो, हर स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था हो। साथ ही साथ जो यहाँ के सदर हॉस्पिटल है, एम्स भी बन चुका है। हमारे जो सांसद महोदय जी है निशिकांत दुबे जी, उनके द्वारा बहुत कुछ किया गया है, उनको हम अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। कैसे सुधार होगी ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप पार्लियामेंट का एक मेंबर है, आप स्तंभ है, देश आपके ऊपर टिका हुआ है और सारे पब्लिक का निगाह आपके ऊपर टिका हुआ है। यह समस्या का निदान करने के लिए आप पार्लियामेंट में आवाज उठाइए। हम लोग देवघर की जनता अपने देवघर को लेकर के पूरे विधानसभा में बात करेंगे और विधानसभा में बात को रखेंगे। इस बार का जो चुनाव है ये किसी पार्टी का कोई लहर नहीं है, यह प्रत्याशी का सिर्फ भिड़ंत है और सभी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर निर्भर कोई नहीं है। पार्टी टिकट दिया, हम मानते हैं अच्छे दिए, लेकिन उनको जिसको टिकट दिया
उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इस कारण से आज केंद्र से लोग आ रहे हैं और जो राज्य सरकार के लोग हैं, राज्य सरकार के लोग आ रहे हैं उनके प्रचार के लिए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके प्रत्याशी कमजोर है या आपके प्रत्याशी पूर्व में कार्य नहीं किए, इसलिए लोगों को बुलाना पड़ रहा है, लोगों से प्रचार करवा रहे हैं। आप रह चुके जनता के बीच में 10 साल, 15 साल, 20 साल, बावजूद आप काम नहीं कर पाए। इसके लिए आपको प्रचार की जरूरत है और आप जनता के बीच में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं। विश्वास अगर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर तो आप घर में आराम कीजिए। आरजेडी के हमारे लालू जी के ऊपर अगर विश्वास है, सुरेश पासवान जी 3 टर्म विधायक भी रहे, मंत्री रहे, आप भी घर में आराम कीजिए, क्योंकि आप दोनों को राष्ट्रीय पार्टी लेवल से जो है टिकट मिला हुआ है। आप प्रचार की जरूरत होनी चाहिए तो हमको होना चाहिए, निर्दलीय है, लेकिन हम अत्यंत गरीब होने के कारण ढंग से प्रचार नहीं कर पा रहे और लोगों तक नहीं जा पा रहे। लोगों से बस इतना कहना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि एक बार हमें भी मौका दे ताकि देवघर में चौबीस विकास कर सके। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, 6 नंबर में है। एक बार पुनः आपसे आग्रह करेंगे, देवघर विधानसभा में परिवर्तन की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। जय जय भारत। अभी मैं आपसे बात करवा रहा था निर्दलीय प्रत्याशी बजरंगी महता जी से। झारखंड सच के दर्शकों को मैं पुनः किसी जनप्रतिनिधि के बीच ले जाऊंगा और उनसे आपको बातचीत का सिलसिला मेरा जारी रहेगा, जिसे आप देखेंगे। आप देखते रहे झारखंड सच। नमस्कार, मैं सिन्हा जी आपसे विदा लेता हूँ।